तो आप जैसे आपने बहुत अच्छे से गिनाया कौन-कौन लोग इसके गुनहगार हैं और ऐसा लग रहा है कि सारी व्यवस्था गुनहगार है। ऐसे में जो जी। आम नागरिक है वो क्या सोच रहा है और ख़ास तौर पे वहाँ जो महिलाएँ हैं, जो छोटे बच्चियों की माताएँ हैं, वो क्या सोचती हैं? और उनके मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? मैं श्वेता पहले चाहता हूँ कि आप उस पर्सपेक्टिव से इस पे अपनी टिप्पणी दें। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा कभी भी कोई भी समस्या आई है, उसके मूल में जाने की कोशिश करी है और इसी क्रम में बड़ा बैंडेड सा सॉल्यूशन लगता है कि जस्टिस फॉर अंकिता जो आज हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस तो देखिए अब नहीं मिल सकता। जिस परिवार की बच्ची चली गई, जिस छोटी बच्ची जो उत्तराखंड से भी छोटी थी, एक बड़ा सवाल ये है वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक 88% उत्तराखंड जैसे राज्य में एक जिला टॉपर जो है उसको एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दी जाती है, उसके लिए कोई पढ़ाई की आगे व्यवस्था नहीं है, कोई फॉर्मल डिग्री की आगे व्यवस्था नहीं है और इससे ये भी पता चलता है कि किस प्रकार का वो रिजॉर्ट होगा जो बगैर किसी एचएम की डिग्री के रिसेप्शनिस्ट जैसा पद जो कि फ्रंटल फेस होता है किस तरह से ऑपरेट कर रहा होगा। और जिस तरह से यहाँ बात चल भी रही है, क्रमवार आगे बढ़ भी रहा है, मुझे खुशी है कि यहाँ बड़ी समस्या की तरफ देखने का प्रयास किया जा रहा है। जो राजस्व पुलिस वाली बात है सर, क्योंकि ऋषिकेश और रामनगर जो मेरा गृह क्षेत्र है लगभग एक से हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब पटवारी पुलिस की जो बात, जो सिस्टम की अभी सर ने भी बात कही, रिजॉर्ट्स खुलने की आजादी मिल जाती है, रिजॉर्ट खुलने का लाइसेंस मिल जाता है, लिकर लाइसेंस मिल जाता है, यानी क्राइम के लिए एक प्लेग्राउंड तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए अभी भी हमारी फोर्सेस तैयार नहीं है। आनंद फानम में रितु खंडूरी जी ने जो कहा कि अब चौकियां खोली जाएंगी, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जहां एक तरफ 4600 ग्रेड पे का मामला अभी भी लटका हुआ है, हम सब जानते हैं कि हमारे बजट की क्या स्थिति है, 2001 के जो सिपाही हैं उनको तक तो वेतनमान पूरा देने की स्थिति में नहीं है उत्तराखंड सरकार। तो ये नई चौकियों का मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ा करने से नहीं होता, वहां पर आपके पास भरपूर मात्रा में फोर्स भी होनी चाहिए। फिर बात आती है, पहले तो यही सिस्टम के कई लूप होल्स हैं जो महिलाएं देख पा रही हैं। अगर हम आज ये बात कहें कि एक समय था जब उत्तराखंड से दिल्ली पढ़ने के लिए जब कोई लड़की जाती थी 2001 में, जैसे मैं गई थी बाहर, तो कहा जाता था दिल्ली सेफ नहीं है, लेकिन आज ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज पूरे भारतवर्ष के जितने मेरे मित्र हैं, सब लोग हैं, वो यही कहते हैं कि यूपी और बिहार से ज्यादा क्राइम जो है इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है। हमारी बच्चियां तो अपने गांव में ही सुरक्षित नहीं महसूस कर सकती, दिल्ली और बड़े महानगरों की बात तो छोड़ ही दी जाए तो अच्छा है। अब फिर एक महिला होने के नाते, जैसा मैंने कहा, पहले तो संसाधनों की कमी आप देखिए, अपनी तरफ से उस बच्ची ने, हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान चला रहे हैं, वो बेटी उसके माँ बाप ने बहुत कम संसाधनों में भी वो 88% लेकर आई थी। और जो उसका मुजरिम है वो तो जो पिछली हिस्ट्री रही है, उन्होंने तो जो सीपीएमटी का एग्जाम था उसमें भी फर्जी तरीके से वो एग्जाम देने गए थे। ये उत्तराखंड की पिक्चर दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो गांव में बना है, जिनके लिए उत्तराखंड बना था, जो उत्तराखंड लेने के लिए लड़े थे, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जो सिस्टम में आ गए किसी तरह से लोग, जो वीआईपी कल्चर का हिस्सा हैं, जो स्वयंभू हैं, उनकी पटवारी से भी मित्रता है, वो एग्जाम भी पास कर लेते हैं, वो पिछले 22 सालों में इतने समृद्ध भी हो गए कि वो फैक्ट्री भी खोल रहे हैं, फैक्ट्री अवैध तरीके से खोली गई, उसके बाद वहां रिजॉर्ट चल रहा है। वहां की महिला जो है, विधायक जो है उस क्षेत्र की, यमकेश्वर की एक महिला है, क्या विधायिका को ये जानकारी नहीं थी कि वहां पर एक अवैध रिजॉर्ट का संचालन चल रहा है? द मिनट यू से अवैध रिजॉर्ट, हम सब जानते हैं किस तरह की चीजें वहां होती हैं, क्योंकि रामनगर में भी ये चीजें कई 200 से ऊपर रिजॉर्ट्स वहां पर हैं। और मुझे ये समझ नहीं आता कि मर्डर वाली रात ही क्यों सीसीटीवी खराब हो जाता है। ये हर केस में आप उठाकर देखेंगे, नैनीताल, रामनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां जहां क्राइम हुआ है वहां सीसीटीवी खराब हुआ है एक रात पहले। यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और अभी इस वक्त हालांकि अंकिता ने तो जान देकर अपनी और इसमें जनता का बहुत बड़ा आभार कि फाइनली वो समझे, और जनता का प्रेशर है कि सरकार काम कर रही है। नहीं तो जिस तरह से अजीत सिंह जी ने, भाई ने कहा कि अगर शायद, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर बच्ची की जान 20 तारीख के बाद गई है तो आप देखिए एक खराब सिस्टम के चलते हमने उस बच्ची को खामखा में खो दिया। एक हिम्मती बच्ची, एक पहाड़ की बच्ची, आज नवरात्रि का पहला दिन है, शैलपुत्री को हम याद करते हैं, मुझे गर्व है उस बच्ची पर कि वो झुकी नहीं, हालांकि उसको खामियाजा अपनी जान देकर देना पड़ा, लेकिन वो सिस्टम के आगे उसने घुटने नहीं टेके। अब दूसरी बात जो आती है, जो महिलाओं की मैं बात कर रही थी, इन रिजॉर्ट्स में जो चीजें होती हैं उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा, एक दुखद त्रासदी दिखती है, क्योंकि जैसे कहा गया कि संसाधनों की कमी है। एक बच्ची जो है पिछले 10 दिन पहले रामनगर के एक छोटे से क्षेत्र मालधन चौड़ से किडनैप कर ली गई।
गई थी। मुझे डीजीपी सर को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ी कि जो चौकी इंचार्ज है वो एक 15 साल की बच्ची के लिए ये शब्द कह रहा था कि लड़की अपनी मर्जी से गई है। चौकी इंचार्ज को खुद लॉ की जानकारी नहीं है। फिर फाइनली उनको बोला गया कि आप अगर लॉ में अगर कोर्ट में ये सवाल पूछा जाएगा तो 15 साल की बच्ची की अपनी मर्जी नहीं होती है, और अगर कोई बालिका अपनी मर्जी से भी गई है तो वो कहाँ गई है? राजस्थान में फाइनली वो लड़की 4 दिन पहले मिली, लेकिन उसमें भी जो पुलिस का रवैया था, जो लोकल पुलिस का रवैया था, और ऐसे कम से कम 288 लड़कियां तो पिछले 3 सालों में कुमाऊं से ही गायब हुई हैं। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज जब मुझे बड़ा दुख होता है कि एक महिला के तौर पर लोग मुझसे कहते हैं कैंडल मार्च में आइए, ये सब दिखावा है सर। इसमें जो कैंडल मार्च कर रहे हैं शायद वो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हो। अंकिता को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि कोई दोबारा किसी और अंकिता को अपनी जान ना देनी पड़े, और इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। हमारी बच्चियों का सिस्टम, सेंस ऑफ अर्जेंसी जो पुलिस में होना चाहिए। मैं आज भी सर, जितने लोग इस शो को देख रहे हैं, मैं आज भी आपको जाकर इस चीज का चैलेंज करती हूँ, अपनी लोकल पुलिस के पास जाइए। बाकी चीजें तो दूर रही सर, मैं खुद एक सशक्त महिला हूँ। चुनाव के एक रात पहले जिस तरह से सीओ ऑन ड्यूटी पिए हुए मेरे घर आए थे, जो अभद्रता मुझसे की थी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है वो सारा मैटर, और 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तुरंत हो गई, और मैं आज भी अब कोर्ट के माध्यम से वो एफआईआर कर रही हूँ सर। जब ये सशक्त, पढ़ी लिखी, अपनी बात कह सकने वाली महिलाओं के साथ उत्तराखंड पुलिस का ये रवैया है, तो एक आम औरत के लिए किस तरह से आप सुरक्षा प्रदान करेंगे? कोई हेल्पलाइन नहीं है बच्चियों के लिए। अभी भी स्कूल और कॉलेज के लिए जो वो रास्ता पार करती हैं, पहले तो सर पटवारी का एक रुतबा इसलिए भी होता था, और क्योंकि एक लिहाज था, एक छोटा सा गांव था, क्राइम कम होता था। आज रानीखेत और रानीखेत का डिग्री कॉलेज की आप दूरी देखिए, तमाम तरह के टूरिस्ट वहां आते हैं, और ड्रग पेडलिंग के भी हिसाब से, क्योंकि मैं उसकी भी एक याचिका करता हूं सर, मुझे तो लगता है कि ये ड्रग का जो चलन बढ़ा है, इस वजह से भी चौकियां नहीं खोली जा रही है, क्योंकि फिर चौकी खोली जाएगी तो जवाबदेही बढ़ेगी, और जवाबदेही ना बढ़े इसलिए स्लेट को बिल्कुल जीरो रखा जा रहा है, और इसका शिकार बन रही हैं हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, क्योंकि संसाधन तो घटते जा रहे हैं, और जो अतिक्रमण है, जो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या ह्यूमन संसाधन हो, एक्सप्लॉयटेशन की रेट बढ़ता जा रहा है। इसके बीच की जो खाई है, इसको पाटने का सही समय अब है, और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं जनता को देती हूँ, क्योंकि कहते हैं पुलिस मिली हुई है सिस्टम से। सिस्टम के लोग हैं नेता। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। नेता के बच्चे को, जिसने बार बार, अमरमणि त्रिपाठी के चाहे लॉकडाउन के वक्त उन्होंने नियम तोड़े, देश पूरे लॉकडाउन में था, किस तरह से एक ऋषिकेश का युवा नेता का जाकर वो नियम तोड़ रहा था, जब हम उस वक्त डेड बॉडीज तक अपने घर वालों की नहीं देख पा रहे थे लोग, एक आम नागरिक। और ऐसे बच्चे की हर गलती पर उसके माँ बाप ने ही नहीं, समाज ने भी पर्दा डाला, और आज उसका नतीजा सामने है। उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई, और उसका खामियाजा एक बहुत, सर हम लोगों के लिए तो आसान है ये कहना, लेकिन जिस परिवार में दुर्घटना हुई होती है, उस परिवार को अब कोई न्याय नहीं मिल सकता। उनकी होनहार बच्ची जा चुकी है, और हम पहले ही बहुत देरी कर चुके हैं सर न्याय के रास्ते खोलने के लिए, लेकिन अब जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है, जो कि अब है, अब लोगों को एक हो जाना चाहिए, और गहराई में जाकर जो ठोस समाधान है उसकी चर्चा करनी चाहिए। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।